के 2। लेखक मनीष शर्मा, आर्ट एडिटर तनुश्री रॉय पॉल, देवेदु सरकार, इंक आर्टिस्ट महेश सोमवंशी, कलर आर्टिस्ट नैना के, आभार श्रेया पॉल, जितेंद्र बाथरू 10। वो चिल्लाना चाहता था लेकिन उससे पहले ही शीशे पर जैसे कोहरा छा गया और उस पर लिखा आया, 27 सेव जतिन 27। आखिर क्या है जितेंद्र और जी की स्टोरी। स्वागत है आपका एक रोमांचक कहानी में। 156। जितेंद्र अपने परिवार के साथ आज ही अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। वो, उसकी वाइफ और उसका बेटा जतिन। क्राफ्ट 228 #यटवाइवा। घर का डेकोरेशन बड़ी मेहनत से करवाया गया था, खास तौर से बच्चों का कमरा। जितेंद्र ने बच्चे के लिए बंक बेड बनवाया था। हरे और नीले रंग के कॉम्बिनेशन में यह बेड तैयार हुआ था। जितेंद्र को जल्द ही एक नए सदस्य के आने की उम्मीद थी। आगे की सोच को ध्यान रखकर ही उसने यह बेड तैयार करवाया था। जितेंद्र का बेटा जतिन एक शरारती सा बच्चा था। उम्र होगी कोई 7-8 साल। पहले ही दिन उसने अपनी साइकिल पर सोसाइटी के चक्कर लगा लिए। उसे बंक बेड को लेकर भी खास उत्सुकता थी। कई बार वह उसकी सीढ़ियों से चढ़ा उतरा। कभी वो नीचे सोता तो कभी बंक बेड के ऊपर वाले हिस्से में जाकर लेट जाता। वैसे अक्सर जतिन अपने मम्मी पापा के पास ही सोता था, लेकिन बंक बेड के चक्कर में वह अकेला सोने के बच्चे को सुलाकर जितेंद्र भी सो गया। कुछ देर में उसे गहरी नींद आ गई। पिछले कई दिनों से मकान की भागदौड़ में वह थक गया था। रात गहरी होते ही उसे लगा कि उसे कोई जगा रहा है। जतिन उसकी चादर में घुस रहा था। कोई चादर खींच रहा है। पापा कनार। वह घबराया हुआ था। जितेंद्र ने छूकर देखा तो जतिन का बदन पूरी तरह ठंडा पड़ा हुआ था। फॉल्स। पापा, मेरे बिस्तर पर कोई है। जितेंद्र उठकर बैठा। उसे लगा कि OFMET जंप टेट जातन न काय बुरा सब देखा है। वह उठकर जतिन के कमरे में गया। फॉल्स। उसने देखा जतिन चादर में दुबका बैठा था। पापा कमरे में अभी कोई था। जितेंद्र की आंखें फटी रह गईं। उसे काटो तो खून नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है। बेडरूम वाला जतिन जो कह रहा था कि उसके कमरे में कोई है, या जतिन के कमरे वाला जतिन जो कह रहा है कि उसके कमरे में कोई था। कौन कौन था?
फॉल्स। जितेंद्र के दिमाग जितना भाग सकता था उतना भागा, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। वह क्या देख रहा था, कोई सपना? फॉल्स। अगले ही पल कुछ आवाजें सुनाई दी, शायद बाथरूम से। रात को जैसे कोई खिड़की के कांच को खटखटा रहा था, जैसे कोई उंगलियों से खटखटा रहा हो। इतनी रात को वह फॉल्स। जितेंद्र के कदम उधर बढ़ चले। हिल्स क। सील। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो आवाज और तेज हो गई। टक एल गाठी टक। मेल। वह एक कदम आगे बढ़ा तो उसे महसूस हुआ कि आवाज बाथरूम की खिड़की से नहीं आ रहा था, बल्क बाथरूम में लगे शीशे से आ रही थी। टक टक 500 क। वह ठिठक गया। फॉल्स। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि एक भी कदम आगे बढ़कर यह देखे कि शीशे के उस पार कौन है। जेड, क्या वहां कोई दूसरी दुनिया थी? 42, या क्या कोई शख्स था? फॉल्स। उसने पीछे हटकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो जतिन उसके पास खड़ा था। 99,997 गस कौन है? हाँ, पापा उस कमरे में एक और पापा हैं। जितेंद्र को बोलती बंद थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसका बदन ठंडा हो गया था। फॉल्स। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए तो दिखा किया। बिस्तर पर वह खुद लेटा हुआ था। जतिन उसकी चादर में घुसने की कोशिश कर रहा था। एक और बोल रहा था, पापा, मेरे बिस्तर में अभी कोई है।